नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर एक और क्राइम रिपोर्ट के साथ। आपको बता दें, मोड़ी जागरा में पुलिस के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं डीएसपी साहब रामगोपाल जी मौके पे हैं, जसकरण जी मौके पे हैं और पुलिस फोर्स मौके पर दिखाई दे रही है। सर, पूरा मामला क्या है और आज का जो फ्लैग मार्च है उसका विषय क्या है? देखिए, हमने अपने मुलाजिमों को ब्रीफ किया है और सीनियर जो ऑफिसर्स हैं हमारा, उनके भी आदेश है कि भाई ड्रग्स के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। किसी भी सूरत में हमें इस पे कड़ा प्रहार करना है, क्योंकि इससे यूथ खराब होता है, नस्लें खराब होती हैं, समाज में बहुत बुरा इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसके संबंध में हमने यहाँ पे दबिश इस चीज़ की दी है कि हमारे पास सीआरपीएफ की भी टुकड़ियाँ थी और हमारी अपनी भी फोर्स के सारे लोग थे। तो हमने यहाँ पे ब्रीफिंग करके पहले पैदल मार्च किया और अब उसके बाद आपने देखा हमें भी, अब जो अंधेरा हुआ है तो उसके बाद हमने गाड़ियों में भी यहाँ पे लाइट जला के, हुक्के जला के रुकी है। ये संदेश देना चाहते हैं हम यहाँ पे कि गलत चीज़ के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जैसे सर, सोशल मीडिया पे कई बार लोग अफवाह उड़ाते हैं भी मोड़ी जागरा एरिया में ड्रग्स पर कंट्रोल नहीं है, तो उसको किस एंगल से देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, ऑर्गेनाइज्ड पूरी तरह से चीज़ें नहीं हैं और यहाँ पे जो राजीव कॉलोनी पंचकुला की है उसका एरिया और हमारे एरिया में बहुत थिन मार्जिन है और वहाँ से निकल के आना, इधर चले जाना। तो आप यहाँ देखते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से ही केसों में इन्वॉल्व हैं, तो उनकी प्रवृत्ति इसी तरह की है। तो वो नशा भी करने के आदी हो सकते हैं और कोई चीज़ों में, लड़ाई में भी ध्यान देने के ध्यान रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं कि जो कोई गलत काम करेगा उसको सख्ती से निपटेंगे। यानी बॉर्डर एरिया कहीं ना कहीं जो 2 नंबरी कारोबारी है या बदमाश किस्म के लोग हैं, वो फायदा जरूर उठाते हैं। देखिए, ये तो अगर उस कोने पे बस्ती बसी हुई है तो उसमें भी इसी तरह का स्टफ है जिस तरह का यहाँ है। तो ये दोनों चीज़ों में ये सामने आती है। तो अब उनके साथ भी, पंचकुला के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन करेंगे कि और बेटर कर सकें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम यहाँ पे इसको डिमोरलाइज करें, किसी भी तरह के नशे को डिमोरलाइज करें, यूथ को इससे बचाएं। सर, जो हमारे दर्शक हमारा चैनल देख रहे हैं, तो उसके लिए आप मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से, हमारी और खासकर जो ड्रग सप्लाई करने वाले हैं विक्रेता? हमारे लिए मतलब हमारी तरफ से उनको यही मैसेज है कि इस पे हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। अपने बच्चों को, देखिए आपके बच्चे शरीफ हो सकते हैं किसी के, लेकिन सड़क पे गैर टाइम पे घूमने के समय जो दूसरे घूमते हैं वो शरीफ नहीं हो सकते, उनकी चपेट में आ सकते हैं, उनका नुकसान हो सकता है। आप छोटे बच्चे को, अगर कोई बड़े आदमी भी अगर कोई सेवन करते हैं किसी शराब का या और किसी चीज़ का, तो बच्चे छोटे भी देखते हैं तो यहाँ प्रभाव इस तरह का पड़ता है। छोटी जगह है, एक दूसरे को दिखता है, तो इस चीज़ से बचाव करें। एक खुद एग्जाम्पल बने इस चीज़ का, लोग खुद संज्ञान लें इस चीज़ का कि इससे नस्लें खराब होती है, इससे फायदा कोई नहीं होता, इस चीज़ का नुकसान के अलावा फायदा कोई नहीं है। तो इस चीज़ को लोग भी समझें। जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा, पुलिस अकेले नहीं कर पाती है। तो जैसे कि डीएसपी रामगोपाल जी हमारे साथ है, इन्होंने कहा आपका बच्चा शरीफ हो सकता है, जो गली के गुंडे, बदमाश और लुटेरे ये शरीफ नहीं हो सकते। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस या कार्रवाई के चलते आपका शरीफ बच्चा भी पुलिस या कार्रवाई की लपेट में आ जाए और बाद में आपको पछताना पड़े। इससे अच्छा है आप अपने बच्चों का ध्यान रखें और देर रात होने से पहले आप अपने बच्चों को घर में रखें, ताकि कोई बड़ी वारदात को अंजाम देके कोई लुटेरा, बदमाश ना चला जाए और बाद में आपको पछताना पड़े। फिलहाल देख सकते हैं पुलिस की दबिश आपने देखी, मोड़ी जागरा, रायपुर और आसपास के एरिया में पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। अब गली के गुंडे या बदमाश या नशे के कारोबारियों की खैर नहीं, और होगी सख्त कार्रवाई। तस्वीरें आपके सामने है। अपने से होगी रवि के साथ रमेश कुमार।